बदायूं के मोहल्ला सुंदरनगर मछिया रोड बाबा कॉलोनी थाना सिविल लाइन जनपद बदायूं में घटित घटना में संलिप्त फरार आरोपी जावेद की गिरफ्तारी के संबंध में आपको बता दें कि 19/2024 को समय साय लगभग 7 बजे थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत बाबा कॉलोनी में आरोपी साजिद जावेद के द्वारा विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय जगदीश सिंह के घर में घुसकर छत पर जाकर उनके पुत्र क्रमशः आयुष व आहान की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई तथा पीयूष उम्र लगभग 9 वर्ष को गंभीर रूप से घायल कर दिए गए। उक्त घटना कारित करने के उपरांत आरोपी साजिद जावेद निवासीगढ़ ग्राम सखानू थाना लाभपुर जनपद बदायूं को घर से निकलते समय विनोद की पत्नी संगीता ने खून से सनी छुरी देखकर घबराते हुए शोर मचाया, जिस पर आसपास के लोगों ने साजिद जावेद उपरोक्त को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु आरोपी साजिद जावेद उपरोक्त फरार हो गए। आरोपी द्वारा कारित की गई घटना के संबंध में विनोद कुमार के द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जहां पर घटना के उपरांत आरोपी साजिद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था तथा आरोपी जावेद पुत्र बाबू निवासी ग्राम सखानू थाना लाभपुर जनपद बदायूं फरार हो गया था। आरोपी जावेद की गिरफ्तारी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया था तथा उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया था। आरोपी जावेद ने पुलिस के दबाव में जनपद बरेली में थाना बारादरी की चौकी सैटेलाइट पर आत्मसमर्पण किया था तथा इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हुई थी। वायरल वीडियो का सत्यापन किया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक गौरव बिश्नोई अपनी टीम के साथ बरेली पहुंचे तथा आरोपी को हिरासत में पुलिस थाने लेकर आए गए। आरोपी से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह और साजिद अपनी दुकान पर सुबह 8:30 बजे मंगलवार को आ गए थे। उसने कई लोगों की शेविंग की और बाल काटे। समय 10 से 10:30 बजे के आसपास साजिद ने उसको कहा कि उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर वह चला गया। डॉक्टर के यहाँ से वापस अपने आने पर उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। साजिद बचपन से काफी बीमार रहता था तथा बीमारी के इलाज हेतु पीर फकीर बड़ी सरकार छोटी सरकार पर पिताजी झोपड़ी डालकर कई साल तक रहे। कई बार साजिद अपने आपको का आक्रोशित होकर घायल करने की भी कोशिश की। एक बार से चूहे मारने वाली दवा खा ली थी, जिसका लाभपुर में इलाज चला था। जब वह आक्रोशित हो जाता था तब घर वालों के नियंत्रण में भी नहीं रहता था। मंगलवार करीब समय 1:30 बजे के आसपास साजिद ने उससे कहा कि उसकी तबीयत खराब है तथा उसका मन नहीं लग रहा है। उसकी तबीयत खराब है तो उसका मन नहीं लग रहा है। इसके बाद दोनों वापस सखानू चले गए। साजिद ने कहा कि मेरी तबीयत खराब है तो खाने में चिकन बनाते हैं, लेकिन फिर दोनों वापस शहर की तरफ चले गए। साजिद ने बताया कि उसे खून की उल्टी जैसा कुछ लग रहा है, बह जा रहा है। फिर शाम को जब साजिद वापस लौटकर दुकान पर आया तो हाथ में चाकू दिखाई पड़ा। जब उसने पूछा तो बताया कि चाकू रमजान का महीना है, गोश्त काटने के काम आएगा, इसलिए चाकू खरीद कर लाया हूँ। उसके बाद घर लौटते समय साजिद ने उससे कहा कि विनोद के घर जाना है। फिर दोनों विनोद के घर चले गए। वह नीचे रहा, साजिद घर के अंदर चला गया। जब उसने नीचे से देखा कि वह खून सने कपड़ों में दिखाई पड़ा तो वह घबरा गया। वह उसका भाई नीचे आया तथा दोनों भागने का प्रयास कर रहे थे। पब्लिक के द्वारा दोनों को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों मौका देखकर वहां से भाग गए। गिरफ्तार करने वाली टीम में नीरज कुमार, प्रभारी निरीक्षक सर्विलांस एसओजी माई टीम, गौरव बिश्नोई प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन माई टीम। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। जिस जोड़े हत्याकांड तफ्तीश पुलिस कर रही थी, उस तफ्तीश के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उसे पूछताछ की है। पूछताछ में जो कुछ भी उसने बताया है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है, उसके बारे में मैं आप लोगों को संक्षेप में अवगत कराना चाहता हूँ। उसका ये कहना है कि दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वहीं काम करते थे, जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने वहाँ करीब 4-5 साल से काम करते थे। और जो भाई था साजिद, उसका पीड़ित परिवार से वाकफियत की थी, उसके यहाँ उनका आना जाना भी था। घटना के दिन की बात उसने बताई है कि वो लोग जैसे रूटीन में हर दिन वो 8-8:30 के आसपास अपने गाँव से चल करके मोटरसाइकिल से आते थे। वो दोनों आए और उस दिन उनका भाई थोड़ा गुमसुम भी था। साजिद की बात कह रहा हूँ। जावेद ने अपना काम नॉर्मल तरीके से शुरू किया। उसने कई लोगों की शेविंग भी की, बाल भी काटे। 10-10:30 के आसपास जो साजिद था उसने कहा कि उसे कुछ दिक्कत आ रही है। वो किसी डॉक्टर के यहाँ जाने की बात करके गया और करीब 1-1:30 के आसपास वापस आया। वापस आने पर उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि पूछताछ में ये भी तथ्य निकल के आए हैं कि साजिद बचपन से बहुत बीमार रहता था
और उसके पिताजी ने उसको की, और यहाँ जो छोटे सरकार और बड़े सरकार हैं वहाँ भी उसको काफ़ी ले करके उसको दिखाया। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में जब वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसको वो ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके पिताजी ने वहाँ एक झोपड़ी डाल दी थी बड़े सरकार में, और बच्चे को लेकर के वहाँ काफ़ी समय तक रहते उसको ठीक कर लिया। किस तरह की बीमारी थी इसके बारे में अभी हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन ये अवश्य बताया गया है कि वो जब उसको इस तरह की दिक्कत आती थी तो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता था, और उस समय वो किसी के नियंत्रण में नहीं रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो, और इस इमोशनल अपीवल के टाइम पे उसने ये भी बताया है कि उसके भाई ने कि एक दो बार उसने अपने आप को डैमेज करने की भी कोशिश की। एक बार उसने चूहे मारने की दवा भी खा ली थी, जिसका आलापुर में एक डॉक्टर साहब के यहाँ इलाज भी हुआ था, और अक्सर उस तरीके से वायलेंट हो जाता था और घर वालों के नियंत्रण में नहीं आता। उस दिन जो घटनाक्रम था उसके हिसाब से 1:30 बजे के आसपास उसने कहा कि मैं मुझे तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है। तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए, और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लगी तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं। लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी, और इसने कहा कि मैं मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है जब आपसे जा रहा शाम को करीब 5 साढ़े 8 के आसपास ये थोड़ी देर के बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया है, उससे भी पूछताछ की। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों इसने जब पूछा कि भाई तुमने चाकू क्यों खरीदा है, तो उसने कहा कि मैं रमजान में गोश्त वगैरह काटने का काम करूँगा, इसलिए चाकू में खरीद के लाया है। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मैं मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने से जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जा करके उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। जब इसने देखा कि वो नीचे से ही देखा कि वो खून से उसने कपड़ों में वहाँ छत पे दिखाई पड़ा, तो ये घबरा गया। वो नीचे आए और दोनों भाई वहाँ से जब भागने का प्रयास कर रहे थे, पब्लिक के द्वारा उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे, लेकिन दोनों वहाँ से मौका देकर के छूट के निकल गए। उसके आगे का घटनाक्रम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जावेद तो भाग गया था, साजिद भी भाग गया था। फिर थोड़ी देर के बाद पुलिस की जब सूचना मिली कि ब्लड स्टेन कपड़ों में एक व्यक्ति शिवपुर के जंगलों के आसपास दिखाई पड़ा है, तो पुलिस ने वहाँ घेराबंदी की, और घेराबंदी में जब वो अपराधी ने भागने का प्रयास किया, पुलिस पार्टी का फायर किया, जिससे हमारे पुलिसकर्मी की घायल हुई। तो जवाबी फायर में उसको गोली लगी, जिसको अस्पताल ले जाके उसका इलाज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तक वो अस्पताल पहुँचा उसकी ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसके बारे में आपको अवगत कराना चाह रहा था। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी बहुत पूछताछ की जा रही है गहराई से, और उसके द्वारा जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है, जिसके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। सर पहले हमें अकेले साजिद किया था कि जावेद भी किया था इसके साथ में घर के अंदर? दोनों साथ गए थे। जावेद का ये कहना है, देखिए हमारे पास अभी म्यूजियम का वर्जन है जिसकी अभी क्रॉस चेकिंग बाकी है। उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। आसपास के जो कुछ लोग हैं जिनसे पूछताछ की उनका भी कहना है कि जावेद वहाँ दिखाई पड़ा। मोटिव क्या था? मोटिव के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था और इसी नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, क्योंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी, और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था, 2-3 बच्चे उसके पेट में खराब हो गए थे। ये एक बात निकल के आई है, और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। सर क्या तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए इस कंजेक्चर के अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है, और उनको जो भी उसके सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्हीं को टारगेट क्यों किया था? चूँकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है, उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके जो बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है।
अभी कुछ और चीज़ें की भी जानकारी मिलने की संभावना है, जिसको हम अपनी अभी बता रहे हैं। साजिद को जावेद लेकर भागा था सर। साजिद को भगाने में जावेद ने ही मदद की थी शुरुआत में। दोनों वहाँ साथ में गए थे और कॉमन एजेंट था और भागने में भी दोनों साथी थे। सर के साजिद को घर जाने से पहले जावेद क्या बताया? जावेद को पता था कि ये साजिद हत्या करने जा रहा है। उसका कहना है, अभी तक उसने कहा है कि साहब जब वो छुरी लेके आया था तो उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो हत्या करने जा रहा है, लेकिन उसके वायलेंस नेचर के बारे में उसको पता था और ये भी पता था कि वो घटना करने ऊपर गया। ब्रजवासी गौरक्षक सेना के प्रदेश मंत्री ने महाभारत काल के लीलोर झील का निरीक्षण किया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर रामनगर आंवला बरेली में ब्रजवासी गौरक्षक संगठन के प्रदेश मंत्री डॉक्टर यशपाल चंद्रा ने महाभारत काल में यक्षों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने इस झील पर दिए थे। इसके बाद यक्षों ने चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया था। यह वही ऐतिहासिक झील है जो अपने पुनर्जीवन के लिए तरस रही है, लेकिन किसी सरकार या नेता का भी कोई ध्यान इस पर नहीं गया है। ब्रजवासी गौरक्षक सेना योगी सरकार से इस झील को पर्यटन स्थल में अन्य कोई व्यवसाय का प्रस्ताव भेजेगी। यहाँ पर कोई व्यवसायिक आयाम स्थापित हो सकते हैं। प्रदेश मंत्री डॉक्टर यशपाल चंद्रा ने अपनी टीम के साथ जाकर निरीक्षण किया। उनके साथ उनके सहयोगी डॉक्टर प्रेम सिंह, डॉक्टर सुभाष एवं सुरेश आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बताएं उसे अनुज तोमर की रिपोर्ट। गली क्या नाम है आपका? अवतार सिंह, अच्छा, कहाँ रहते हो? लीलौर से हस्ता। अच्छा, इस लीलौर झील के बारे में क्या जानते हैं आप? यहाँ पांडवन ने एक्शन सवाल पूछे युधिष्ठिर। जी हाँ, ये सब अचेत हुए 4 भाइयों ने की और एक भाई युधिष्ठिर लास्ट में आए तो उन्होंने सवालों को जवाब दे के उनके लिए मतलब जिंदा कर। अच्छा, तो वो घटना यही हुई थी? जी। अच्छा, तो इस झील के बारे में क्या कहना है आपका? हमारे ये कहने साहब, इसमें बहुत बड़ी इमारतें हैं। अब वो देख ली जाए खुद बाएगा, जहाँ से लेकर काफ़ी चौड़ी इमारतें हैं। सपा सरकार में जाकर खुदानुभव वो सब चीज़ लुप्त कर देंगे। अच्छा, अब क्या खबर, बंदर बंटवारों सरकार वाले कार्य कर ले गए। कोई पुराना खजाना भी था यहाँ पर? जी हाँ, अब भी बाकी नमूना है यहाँ। अच्छा, देखा जाए तो अब भी मिल सकता है? जी। अच्छा, तो ये जब खुदाई वगैरह हुई थी तो आप लोग गांव के मौजूद थे? हाँ, हम लोगों को हटाए दोगे वहाँ से। अच्छा, मना कर रहे थे यहाँ पर नहीं आना? अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई आया? बाकी बात ये अब आए हैं जी घर के उनके सचिव मुख्यमंत्री जी के। अच्छा, पेड़ लगवाए गए हैं योगी जी के मंत्री जी। अच्छा, चलो ठीक। यहाँ कुछ पुरातत्व विभाग की ईंटें हैं, पुरानी ईंटें हैं, जिनके बारे में हम अभी आपको दिखाते हैं। लगभग 20,000 की आबादी वाले कस्बा कुमार गांव में एक ही स्थान पर होती है होलिका दहन। सदियों से चली आ रही परंपरा, एकता की मिसाल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के कुमार गांव का है, जहां पर रंगों के त्यौहार होली से पहले होलिका दहन करने की परंपरा सदियों पुरानी है। जहां शहरों में जगह जगह होलिका दहन की जाती है, तो वहीं लगभग 20,000 के आबादी वाले नगर कुमार गांव में एक ही स्थान पर सभी नगरवासियों के द्वारा एक साथ मिलकर होलिका दहन की जाती है। इसी कारण से नगर का यह स्थान होली चौक के नाम से मशहूर है। होली के त्यौहार से काफ़ी दिन पहले से ही इस पर्व को लेकर तैयारी शुरू की जाती है, जहां कई दिन पहले ही होलिका दहन के लिए होली चौक पर लकड़ियां एकत्रित होना शुरू कर दी जाती हैं। और हर वर्ष की तरह इस बार भी होली से पहले होलिका दहन के लिए होली चौक को सजाया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा इस बार होली चौक को रंगोली तथा जगमगाती लाइटों से होली चौक को सजाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमन रस्तोगी, कुमारगांव।